विस्फोट का सीन क्रिएट कर जबलपुर में की गई मॉक ड्रिल। जबलपुर के समदड़िया मॉल में प्रशासन ने की आपात हालतों से निपटने की रिहर्सल। फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने मॉक ड्रिल में लिया हिस्सा। जबलपुर के सबसे बड़े मॉल में विस्फोट का सीन किया गया रिक्रिएट। घातक बमों को खोजने से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने, आग पर काबू पाने सहित कानून व्यवस्था के हालातों को मॉक ड्रिल के जरिए की गई परखने की कोशिश। देशव्यापी मॉक ड्रिल के तहत जबलपुर के 4 जगहों को किया गया चिन्हित। मॉक ड्रिल में जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। सिविल डिफेंस और अन्य संगठनों के वॉलेंटियर्स ने की सहभागिता। विस्फोट जैसे हालातों में बरती जाने वाली सतर्कता और सावधानियों को लेकर की गई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए आम नागरिकों को भी किया गया जागरूक। हाँ, नीचा भी नहीं आ रहा क्या? देखिए, मॉक ड्रिल का ये पहला लोकेशन था जो समदड़िया मॉल, जहाँ पर आज हमने फायर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। इसमें हमारी जो सरकारी एजेंसी हैं उनका रिस्पांस टाइम क्या रहा है, एजुकेशन किस तरीके से हुआ है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से रहा है, इसका पूरा रिव्यू किया जाए। साथ साथ नागरिकों को प्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाना है, तो इसके बारे में लर्निंग्स की गई। तो नागरिकों को किस तरह का संदेश देने? मुझे लगता है नागरिकों को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमने देने का प्रयास किया वो किया है कि यहाँ पे हमने लगभग रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की थी, और इसके बाद लोगों को ये दिखा कि हमारे कितने संसाधन हैं, कितने लोग हैं जो तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे लगता है जब पब्लिक इसको देखती है तो उनको एक भरोसा होता है
कि सरकारी एजेंसियों के पास इतनी तैयारियाँ हैं, इस तरह की स्थितियों में पूरी मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। इसके बाद और कहाँ है? हाँ, इसके बाद 3 जगह और है। अगला 5:15 बजे के आसपास हमारा गोहलपुर में गारमेंट क्लस्टर में होगा, इसके बाद सिहोरा में है, और फिर 7:30 बजे गोहलपुर का जो पुलिस थाना है पुराना, उसमें होगा। इतनी सिस्टमेटिक तरीके से आपने पूरा आयोजन किया है मॉक ड्रिल का, इसमें आपका क्या है जी, इतना सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है पूरा मॉक ड्रिल, विद इन सेकंड पूरी फैसिलिटीज पहुँच गई, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस वाले हो। देखिए इसकी तो तैयारी थी, पहले से एक आइडिया था, प्री प्लान था वो। आज हमने एक समदड़िया मॉल के सामने एक फायर इंसिडेंट को क्रिएट किया मॉक ड्रिल के लिए। यहाँ पे हमने मॉक ड्रिल के लिए हमने डमी विक्टिम्स को भी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के तरह यहाँ पे हमारा पुलिस यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की है, SDRF के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की है। इसके अलावा हमारा CMHO मेडिकल के थ्रू हमने कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस के अलावा NCC के बच्चे भी हैं, NSS के भी बच्चे भी हैं, वो लोग भी आज हमने पार्ट लिए। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी पब्लिक की तरह वो भी यहाँ पे इसके भाग लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा मॉक ड्रिल खत्म हो चुकी है, और कुछ विक्टिम्स ऊपर है, 3-4 विक्टिम्स, उनको हम एक बार रेस्क्यू करेंगे और उनको हॉस्पिटल हमने पहुँचा देंगे। उसके बाद हमारे BDDS टीम रेडी है, क्यों यहाँ पे फायर की सिचुएशन बिल्ट हुआ था उसके रिलेटेड भी वो रिपोर्ट देंगे, और अभी 15-20 मिनट के बाद हमारे मॉक ड्रिल खत्म हो जाएगा। ये उसके लिए लेकर के हम लोग यहाँ पे पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई हुई है, जिसमें पहला एक हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोजन करवाया है, जिसकी वजह से फायर हुई है मॉल के अंदर। फिर हमारी कैजुअलिटीज़ हैं, कैजुअलिटीज़ के बाद हमारे यहाँ पे इवैक्यूएशन है, जिसको हम लोगों ने इवैक्यूएट करके यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, जो सेफ हॉस्पिटल्स हमने वहाँ भेजा है। अब हमारी बॉम्ब और स्पॉट डिस्पोजल टीम जो है मॉल में जा चुकी है। ये पूरी प्रक्रिया का हम लोगों ने जो है SOP तैयार कर रखा है, जिसमें सारी टीम्स, हमारी पुलिस, नगर निगम, MPV, स्वास्थ्य, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, सभी लोग उस SOP के हिसाब से मॉक को यहाँ पर। कल से लगातार मैसेज आ रहे थे, वीडियोस आ रहे थे, आदरणीय कलेक्टर महोदय के भी वीडियोस आ रहे थे कि आज मॉक ड्रिल होनी है 4 बजे समदड़िया मॉल पे। तो मेरी बेटी को बहुत शौक था कि मम्मी हमें देखने जाना है कि ये कैसे होता है, क्योंकि निश्चित तौर पे बचाव के लिए बच्चे, बड़ों, बूढ़ों को सभी को तैयार रहना है। तो हम माँ बेटी आज ये मॉक ड्रिल देखने आए थे, और बहुत सराहनीय रहा, और सफल उन्होंने जो प्रयास किया बहुत अच्छा था। और मैं सच में कहूँगी कि ये जो कल स्ट्राइक हुई है वो बहुत ही विश्व गुरु कहलाने लायक हुई है हमारे भारत देश के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो तीनों सेनाओं ने कल प्रदर्शन किया है, पहलगांव का जो बदला लिया है, और जब मैंने टीवी ऑन किया और इस जो मुहिम का, इस जो पूरे बदले का जो एक स्ट्राइक का मैंने जब नाम देखा सिंदूर, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मतलब एक जो उन्होंने कहा था कि जाकर कह दो मोदी जी से और भारत की सेना के लिए, मतलब औरतों का सिंदूर उजाड़ा था। और ये नाम निश्चित तौर पे एक वही सशक्त आदमी दे सकता है जो देश की जनता से, जो देश की महिलाओं से आत्मीय रूप से जुड़ा हो। तो ये एक ऐसा नाम है जो इतिहास में लिखा जाएगा। और जिस तरीके से कल हमला हुआ है, तो आप ये देखिए कि बहुत इतने सटीक तरीके से हमला किया गया है कि सिर्फ आतंकवादी के अड्डे तक ही हमला किया गया। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो गांव थे, जो सिविलियन थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और तीनों सेनाओं ने ये बता दिया है कि चाहे भारत की जनता हो, चाहे पाकिस्तान की जनता हो, हमारे लिए दोनों जनता बराबर है। उन्होंने मात्र 10 किलोमीटर आगे सिविलियन पे हमला ना करते हुए सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ही टारगेट किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो निश्चित तौर पे विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा है, विश्व गुरु बन चुका है।